सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे सामने महिंद्रा की XUV 3XO जो कि लेटेस्ट लॉन्च प्रोडक्ट है महिंद्रा की तरफ से। आज इसका हमारे पास है MX3 वेरिएंट। ये बेसिकली बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट है और इसके अंदर कुछ बेसिक मॉडिफिकेशंस आज हम देखने वाले हैं। बेसिकली इसके अंदर सीट कवर, मैटिंग, स्टीयरिंग व्हील रैप, LED जो इसके अंदर जो प्रोजेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प्स इसके अंदर आते हैं वो इसके अंदर हम चेंज करके इसके अंदर 200 वाट की LED डालेंगे जो कि प्रॉपर ब्रांड की LED होगी। और ये सारा सेटअप जो होने वाला है इसके अंदर वो एक बजट फ्रेंडली कॉस्ट में होगा, जो कि बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं वही सब इसके अंदर करी जाएंगी। और ऐसा कुछ इसके अंदर बेस टू टॉप वाला कोई भी चीज़ें नहीं हो रही, बट जो नेसेसरी चीज़ें हैं जो गाड़ी के अंदर इस मॉडल के अंदर चाहिए एज ए एसेसरीज़ वो इसके अंदर लगाई जाएंगी। मैं बात करूं अंदर इंटीरियर से तो इंटीरियर पूरा इसके अंदर खुल चुका है। अगर हम देखें तो प्रॉपर सारे सीट्स यहाँ पे हट चुके हैं, सिर्फ अभी को ड्राइवर वाली सीट बची है। प्रॉपर इसके अंदर बकेट फिटिंग के सीट कवर्स लगेंगे और वो भी मैं आपको चेकआउट करवाऊंगा कि उसकी लुकिंग कैसे निकल के आती है। प्रॉपर इसके अंदर GFX के मैट्स डलेंगे जो कि एक प्रॉपर फिटमेंट के साथ होंगे। स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे रैप होगा टॉप मॉडल में। पार्शल ट्रे पीछे की तरफ डलेगी यहाँ पे, जो कि इसके अंदर पार्शल ट्रे नहीं आती। एक चीज़ इसके अंदर और करवानी थी पर्सनली, मैं उधर से आपको दिखाता हूँ एक बार आकर। तो कुछ आपको ऐसा इसके अंदर स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। इसको प्रॉपर हम लेदर रैप करेंगे, जैसे OEM स्टीयरिंग व्हील बेसिकली आता है कंपनी से टॉप मॉडल में, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर हम इसको लेदर रैप करेंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस मॉडल में हमें स्क्रीन देखने को मिलती है, टच स्क्रीन। बट इसके अंदर एक दिक्कत है जो कि 700 के अंदर भी दिक्कत थी। बेसिकली XUV 700 जो इनकी आती थी 700 उसके अंदर भी ये दिक्कत थी कि उन्होंने कंपनी वाले जो टच स्क्रीन थी उसके अंदर प्रोविज़न नहीं दे रखा था कैमरा को एक्टिवेट करने का, और वही चीज़ इस मॉडल के साथ भी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर भी स्क्रीन ज़रूर दे रखी है इन्होंने, बट एक्टिवेशन के लिए इन्होंने प्रोविज़न नहीं दिया। वो जानबूझ के टैक्टिक्स हैं कंपनी की तरफ से कि कंपनी की तरफ से 5,000 रुपये का ज़बरदस्ती का कैमरा कंपनी से ही कस्टमर लगवाए और आफ्टर मार्केट कोई भी इसके अंदर प्रोविज़न ना मिले। बाकी कोशिश करेंगे हम इसको सर्विस सेंटर पे एक्टिवेट करवाने की स्क्रीन को। अगर उन्होंने कर दी तो ठीक, नहीं तो 6-7 महीने के अंदर अंदर बाहर आफ्टर मार्केट जैसे 700 का एक प्रॉपर जो अडेप्टर था एक्टिवेशन का कैमरा का वो आया था, बिल्कुल वैसा ही इसके अंदर भी आ जाएगा। फ्लोरिंग इसके अंदर अभी तक कस्टमर नहीं करवा रहा क्योंकि उसको पर्सनली नहीं करवानी। वो कह रहे हैं कि हमें एक प्रॉपर जो इसके अंदर ट्रे मैटिंग है वो लग जाएगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी इसके अंदर प्रॉपर जो बकेट फिटिंग सीट कवर्स हैं वो लगेंगे। कोई भी डोर पैनल पे यहाँ पे सॉफ्ट टच नहीं हो रहा, इसको एज अ हार्ड प्लास्टिक ही छोड़ा जा रहा है। बाकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। पर्सनली फर्स्ट इंप्रेशन अगर मैं दूँ अपना तो फीचर्स तो काफ़ी ज़्यादा डाल रखे हैं। ऊपर सनरूफ भी आपको देखने को मिल जाती है, टच स्क्रीन मिल जाती है, वायरलेस यहाँ पे आपको चार्जर देखने को मिल जाता है और 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है 1.2 पेट्रोल इंजन के साथ। और काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स भी देखने को आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो एक बार इसकी जो सीट्स हैं उसमें सीट कवर का काम स्टार्ट हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर एक लुक चेकआउट करवाऊंगा इसका कि कैसा इसके अंदर अमेजिंग लुक निकल के आता है एसेसरीज़ का, और जो जो चीज़ें इसके अंदर होंगी वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। और एंड में प्राइस का वेट ज़रूर करना। कॉस्टिंग मैं आपको बताऊंगा, एक लमसम अमाउंट जो प्रॉपर इसके अंदर फिट हुआ है और लगा है आया है उसकी क्या कॉस्टिंग निकल के आती है। अगर आप एक XUV 300 का ये वेरिएंट AX3, बेसिकली बड़ा डिफ़िकल्ट से नाम यार इन्होंने रखे हुए हैं, सीधे सीधे नाम रखे नहीं जाते टाटा और महिंद्रा से, ये बड़ी दिक्कत है इंडियन ब्रांड्स की। तो इसका ये बेस से ऊपर एक वाला वेरिएंट जो है बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। स्पीकर इसके अंदर आते हैं तो कस्टमर को एज कोई मेजर ज़रूरत नहीं है स्पीकर कंपोनेंट्स को चेंज करवाने की। बाकी आप अपने हिसाब से अपने ऑडियो लव के हिसाब से इसके अंदर ये चेंजेस भी करवा सकते हैं। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बट पर्सनल टू पर्सन चॉइस होती है कि आप गाड़ी के अंदर क्या से क्या करवाना चाहते हैं। तो कंपनी से आपको कुछ ऐसे हेलोजन बल्ब मिलते हैं कांच के, और ये कुछ ज़्यादा थ्रो करते नहीं। आपको पता है 55 वाट का ये बल्ब होता है, हाई बीम लो बीम पता ही नहीं चलता कि कुछ हो भी रहा है गाड़ी के अंदर। और इसको चेंज करके अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं MTRX की जो प्रॉपर 200 वाट की यहाँ पे LED है कैपेसिटर के साथ, जो कि प्रॉपरली वर्क करेगी और बहुत ज़्यादा अमेजिंग इसका थ्रो है। वो रात को थ्रो भी आपको अगर हो सकेगा तो मैं चेकआउट करवाऊँगा। बाकी इसके अंदर इतना ज़्यादा अच्छा थ्रो है कि दिन में ही इसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। पीछे फ़ैन आपको देखने को मिलता है, प्रॉपर एल्यूमिनियम बॉडी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है, कपलर टू कपलर फिटिंग है बिल्कुल। यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने एज सच गाड़ी के अंदर कोई काम करवाया भी है। और प्रॉपर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ OEM प्लेसमेंट पे कोई बिना किसी ऑल्ट्रेशन के डायरेक्ट फिटमेंट यहाँ पे इसके अंदर हो जाती है वाइट लाइट की, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है। डायरेक्ट कपलर टू कपलर यहाँ पे फिटिंग है, जो एक मेजर कंसर्न होता है बहुत से लोगों का कि यार कपलर टू कपलर फिटिंग हो रही है नहीं हो रही, वो चीज़ हो जाती है। बाकी यहाँ पे टाई बेल्ट भी इसे कर दिया जाएगा अच्छे से कैपेसिटर को, जो भी
मूवमेंट है वो यहाँ पे नहीं होगी। बाकी इसके अंदर जो इसके बल्ब्स हैं वो इसके अंदर बॉक्स के अंदर ही रख दिए जाएंगे कि कस्टमर को अगर वापसी में कभी इमरजेंसी में यूज़ करना भी पड़ जाए तो वो कर लेगा। तो ये कुछ आपको बॉक्स देखने को मिलता है 200 वाट का हाई पावर, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं। और कुछ यहाँ से भी अगर आप देखना चाहें पैकेजिंग तो आपको कुछ ऐसी देखने को इसके अंदर मिल जाती है। तो LED का जो काम था इसके अंदर हो चुका है। नेक्स्ट जो इसके अंदर एक काम होगा वो इसके अंदर होगा डैम्पिंग का काम। बेसिकली इसके अंदर अब जो डैम्पिंग है, डोर डैम्पिंग्स वो होंगी, जिसके थ्रू जो ऑडियो आउटपुट है कंपनी के स्टॉक स्पीकर्स का वो इसके अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो इसके प्रॉपर OEM लेदर रैपिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। बेसिकली ये बिल्कुल इसके ऊपर जो फैब्रिक है, जो इसके अंदर जो लेदराइट जो फैब्रिक यूज़ करा जा रहा है वो बिल्कुल फिटिंग ऐसी देगा निकाल के जैसे एक प्रॉपर कंपनी से कार निकल के आती है OEM स्टीयरिंग रैप के अंदर, वो बिल्कुल यहाँ पे आपको एग्जैक्ट फिटिंग मिलेगी 0 to 0। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप एक बेस मॉडल कार ही ले रहे हैं और उसके अंदर अगर स्टीयरिंग रैप नहीं आ रहा तो कंपनी से एसेसरीज़ में स्टीयरिंग रैप मत करवाओ, क्योंकि ये वाली फिटिंग नहीं दे पाते हैं कंपनी वाले कभी भी, और वहाँ पे जो है वो कंफर्ट और कन्वीनियंस आपकी ख़राब हो जाती है। तो एक बार इसको रैप हो जाने देते हैं पूरे को, उसके बाद मैं आपको इसके अंदर जो फाइनल लुक है वो आपको चेकआउट करवाऊँगा कि कैसा फाइनल लुक निकल के आता है प्रॉपर OEM स्टीयरिंग रैप का। तो जो स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे रैप होता है उसके अंदर प्रॉपर फेविकॉल से पेस्टिंग करी जाती है ताकि एक OEM फिटमेंट इसके अंदर आए और जो ग्रिपिंग है वो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर प्रॉपर बनी रहे। तो जो इसके अंदर स्टीयरिंग रैप हो रहा है वो प्रॉपर, अगर आप स्टिचिंग इसकी एक बार नोटिस करें तो बिल्कुल जैसे कंपनी की स्टिचिंग होके आती है ना प्लांट से, बिल्कुल वैसी ही स्टिचिंग यहाँ पे निकल के आती है और एंड रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। उधर अगर मैं दिखाऊँ आपको तो जो डोर पैड्स हैं वो प्रॉपरली खोल दिए गए हैं। इसके अंदर STP की डैम्पिंग हो रही है। और एक जो मेजर चेंज इसके अंदर हुआ है वो मैं आपको एज अ कस्टमर, अगर आप गाड़ी ये ख़रीद रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो है हाई पावर LED नहीं डल पा रही है फ़िलहाल के लिए। तो इसके अंदर चेंज करके नाइट आई की 90 वाट की LED डाली गई है, जिसका प्राइस भी कम है और पर्सनली थोड़ी सी जो थ्रो है वो कम होगा, बट फिर भी एविडेंटली अगर मैं बात करूं 55 वाट के हेलोजन बल्ब से तो एटलीस्ट ये बेटर ही है ऑल द टाइम अगर मैं बात करूं, और ये फ्लक्चुएट नहीं हो रही। बाकी अगर मैं बात करूं 150 वाट और 200 वाट दोनों ही जो LED लाइट्स थी इसके अंदर वो फ्लक्चुएट हो रही थी, इसकी वजह से हमें थोड़ी लो पावर्ड LED इसके अंदर डालनी पड़ी। और बाकी इसके अंदर डैम्पिंग के लिए जो डोर्स हैं वो प्रॉपरली खुल चुके हैं और डैम्पिंग भी इसके अंदर अब जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। तो एक बार इसका डैम्पिंग का प्रोसेस भी देखेंगे कि डैम्पिंग का प्रोसेस क्या निकल के आता है, और डैम्पिंग का आफ्टर इफेक्ट भी मैं आपको यहाँ पे शोकेस करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो ये प्रॉपर इसके अंदर डैम्पिंग करी गई है। अब डैम्पिंग बहुत तरीके से करी जाए तभी हेल्पफुल रहती है। अगर मैं बात करूँ सिर्फ पेस्ट करना डैम्पिंग नहीं कहलाता, डैम्पिंग का एक प्रोसेस होता है, लगाने का एक तरीका होता है। वो चीज़ जब जितनी अच्छे से होगी उतने अच्छे से ही आउटपुट निकल के आता है। और डुअल लेयर डैम्पिंग हो रही है इसके अंदर, जो पीछे मेन लेयर होती है दरवाजे के अंदर वो भी इसके अंदर डैम्प करी जा रही है, और जो आउटर शेल है वो भी इसके अंदर प्रॉपरली डैम्प किया जा रहा है। तो एक बार ये वाला डोर कंप्लीट हो जाने देते हैं, फिर मैं आपको एक प्रॉपर स्टार्ट से दिखाता हूँ प्रोसेस डैम्पिंग का, कि जो डैम्पिंग का प्रोसेस है वो स्टार्टिंग प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली जो इसके अंदर कंपोनेंट आप देख रहे हैं, जो कंपनी ने कोएक्सियल स्पीकर्स दे रखे हैं, उनका जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक साउंड इंसुलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ आपको एक प्रॉपर जो आइसोलेशन है कैबिन के अंदर वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। डैम्पिंग के प्रोसेस की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसके ऊपर जो सेफ्टी लेयर दे रखी होती है पॉलीथीन की, अभी भी आपको मैंने दिखाई थी पिछले सीन में, तो वो हटा दी जाती है। उसके बाद क्लीन किया जाता है एक नॉर्मल क्लॉथ से। और जो डैम्पिंग है वो डुअल लेयर में होती है, जो अंदर अगर आप देख रहे होंगे सरफेस दिख रहा है, तो इस सरफेस में भी इसके अंदर डैम्पिंग करी जाती है और आउटर लेयर में भी करी जाती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितनी शीट्स लगवाना चाहते हैं पर डोर में। और मिनिमम मैं बात करूँ तो 2 शीट्स तो मिनिमम लगती है पर डोर में, और वो डिपेंड करता है बाकी आपके ऊपर कि यार आप एविडेंटली कितनी ज़्यादा शीटें यहाँ पे और कितने लेयर की डैम्पिंग करवाना चाह रहे हैं, और वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। नहीं तो 2.5 से 3 शीटें भी लग सकती हैं, और सिंगल लेयर करवाना चाहो तो यार 1 शीट में भी हो जाएगा काम। वो आपके पर्सनल टू पर्सन चॉइस है, बट अगर मैं पर्सनल सजेशन दूं तो एटलीस्ट 2 लेयर डैम्पिंग तो आपको करवानी ही चाहिए। यहाँ स्टीयरिंग व्हील का अगर मैं आउटपुट दिखाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आउटपुट यहाँ निकल के स्टीयरिंग व्हील का आ चुका है, और पीछे भी जो डोर डैम्पिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। आगे वाला जो डोर है वो प्रॉपरली डैम्प करके पैक कर दिया गया है। तो एक बार इसको भी डैम्प हो जाने देते हैं, फिर इसको भी पैक करते हैं, और ऐसे ही जो बचे हुए 2 डोर्स और हैं उनको भी यहाँ पे डैम्प कर दिया जाएगा, और यहाँ पे फिर एक काफ़ी अच्छा अमेजिंग लुक निकल के आ जाएगा। और ये कुछ बेसिक मॉडिफिकेशन इस कार के अंदर हो रही हैं। तो फाइनल लुक कुछ डैम्पिंग का ऐसा निकल के आता है। इस गाड़ी में हम पर्सनली 6 शीटें लगा रहे हैं, लगने को तो थोड़ी और ज़्यादा लग सकती थी, पर कस्टमर को ज़्यादा डैम्पिंग
की रिक्वायरमेंट थी नहीं, इसलिए उन्होंने आधी शीट अंदर की तरफ लगाई है और जो बची हुई एक शीट पूरी है वो बाहर की तरफ। तो ये चीज़ें इसके अंदर हुई हैं। बाकी अगर देखा जाए तो कायदे से इसके अंदर एक शीट अंदर एक शीट बाहर लगनी चाहिए, और बचा हुआ जो पार्ट होता है डैम्पिंग का, जो छोटे मोटे टुकड़े इसके अंदर बचते हैं वो प्लास्टिक डोर पैड पे लग जाते हैं, जिसको 3 लेयर डैम्पिंग भी हम कह सकते हैं। तो कुछ डैम्पिंग का ऐसा लुक निकल के आ जाता है, और इसको प्रॉपरली रोलर के साथ इसके ऊपर प्रॉपर रोलर मार के इसको प्रॉपर फिट एंड फिनिश करके इसके अंदर जो डोर पैड है वो लगा दिया जाएगा। तो जो बचे हुए 2 दरवाजे थे वो भी यहाँ पे डैम्प हो चुके हैं। पीछे वाला डैम्प हो रहा है, आगे वाला प्रॉपरली डैम्प हो चुका है, फाइनल शीट लग रही है। तो इसके अंदर जो डैम्पिंग का प्रोसेस था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और बात करूँ तो ऑल 4 डोर्स इसके डुअल लेयर डैम्पिंग में डैम्प हो चुके हैं। मेजरली अब काम सीट कवर का इसके अंदर बचा है और मैटिंग का, और वो चीज़ें एक बार आ जाएँ तो फिर वो भी आपको मैं दिखाता हूँ कि उनका लुकआउट कैसा निकल के आता है। तो जो सीट कवर की फिटिंग है वो चालू हो चुकी है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो बकेट फिटिंग है वो प्रॉपरली अगर हम देखें तो प्रॉपर ऐसे दी जाती है, जिसके अंदर जो मेटल रॉड है वो निकाल ली जाती है OEM सीट के अंदर से। बेसिकली यहाँ पे जो होती है वो मेटल रॉड्स होती हैं, उनको प्रॉपरली निकाल कर जो हम आफ्टर मार्केट सीट कवर्स बनवाते हैं उसके अंदर डाल दिया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे क्लिपिंग सिस्टम से क्लिप करा जाता है। उसके बाद जाके प्रॉपर एक बकेट फिटिंग सीट कवर्स बनते हैं। बेसिकली बकेट मीनिंग क्या होती है कि जो फिटिंग है वो बिल्कुल OEM जेन्युइन तरीके से आए, और बाद में जो सीट कवर है वो अपनी जगह से मूव नहीं करता, तो उसी को हम बकेट फिटिंग कहते हैं। और कुछ ये डिज़ाइन कस्टमर ने चूज़ किया था। पीछे वाली सीट्स के अंदर से भी मेटल रॉड्स निकालनी स्टार्ट कर दी हैं, और वो भी एक पेयर सीट कवर का यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो एक बार इसको प्रॉपरली फिट हो जाने देते हैं, उसके बाद इसका फ़ाइनल लुक चेकआउट करेंगे कि कैसा फ़ाइनल लुक निकल के आता है गाड़ी में लगने के बाद। जो पीछे का बुल गार्ड इसके अंदर लगना था, अब बुल गार्ड की फ़िटिंग भी इसके अंदर करी जा रही है। तो एल्यूमिनियम का बुल गार्ड इसके अंदर लगेगा प्रॉपर, और उसके बाद जो पीछे बम्पर की प्रोटेक्शन है वो काफ़ी हद तक सही हो जाती है और बच जाता है बम्पर बाइक वालों से। तो ये कुछ अमेजिंग लुक निकल के आया है सीट कवर्स का। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, पूरे बकेट फिटिंग सीट कवर्स हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फिनिशिंग के साथ प्रॉपर बकेट फिटिंग का लुक निकल के आया है। कोई रिंकल नहीं दिख रहा सीट कवर के ऊपर। अगर मैं बात करूँ, ये जो वाइट निशान आपको दिख रहे हैं ये चौक के निशान है। ये बेसिकली अभी सीट कवर क्लीन होगा तो उसके बाद आ जाएगा लुक। इसके बाद अगर यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पे जितने भी हिंजेस हैं हेडरेस्ट के वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे क्लीन शीट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पीछे OEM मैटिंग जैसे दी जाती है वैसा ही प्रॉपर आपको मैटिंग यहाँ पे भी पीछे की तरफ प्रोवाइडेड रहती है, अगर आप कृष्णा कार श्रृंगार से प्रॉपर बकेट फिटिंग सीट कवर करवाते हैं। पीछे की तरफ यहाँ बात करूँ तो आपको प्रॉपर पॉकेट्स देखने को मिलेंगी, जो कि एक अमेजिंग यहाँ पे प्रोफाइल लुक आपको ऑफर करती हैं। इसका फ्रंट लुक आपको मैं फ्रंट से दिखाता हूँ। तो फ्रंट की अगर सीट के लुक दिखाऊं तो वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग निकल के आया है। बिल्कुल स्नक फिटिंग है, कोई भी यहाँ पे रिंकल नहीं है दोनों की दोनों सीट्स में। और डिज़ाइन लैंग्वेज आप अपने हिसाब से पसंद कर सकते हो, थ्रेडिंग वर्क आप अपने हिसाब से पसंद कर सकते हो कि आपको कैसा वर्क चाहिए, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। स्टीयरिंग व्हील OEM स्टिच हो चुका है। नाइट आई की इसके अंदर LED डली थी 90 वाट की, और इसके अंदर GFX टाइप के मैट डले हैं OP मैक्स के, जो कि GFX की सब ब्रांड जैसा कंपनी सेम ही कंपनी है, बट 3 मैट डले हैं इसके अंदर 5D मैट्स, वो इसके अंदर हुआ है। डैम्पिंग वर्क इसके अंदर हुआ है। और टोटल कॉस्टिंग अगर मैं बात करूं टोटल कॉस्टिंग की, तो इसके अंदर टोटल कॉस्टिंग इस सारे वर्क की निकल के जो आई है वो आई है 20,700 रुपये के अंदर। ये सारा काम इसके अंदर हुआ है, और कैमरा इसके अंदर नहीं लग पाया, बाकी सारा काम मैंने आपको इसके अंदर दिखाया।